हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स। लास्ट क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स देखा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि हाउ एल्कोहल्स केमिकली रिएक्ट विद द अदर कंपाउंड्स या अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। ये OH बॉन्ड का क्लीवेज वाली रिएक्शन देखेंगे, ये C और OH बॉन्ड जिसमें टूटता है वो वाली केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, और थर्ड है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप टुगेदर। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि एल्कोहल्स की जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहली ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे एल्कोहल्स की जिसमें O और H के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, OH बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शंस हम ऐसी पढ़ेंगे जिसमें कार्बन, एल्काइल ग्रुप का कार्बन और OH के बीच में जो बॉन्ड है C और O के बीच में वो वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तो वो वाली रिएक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन में हम एल्कोहल को एज ए होल कैसे रिएक्ट करता है उसको देखेंगे हम, एल्काइल ग्रुप और OH ग्रुप दोनों को एक साथ। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें OH जो एल्कोहल का, ये एल्कोहल है जिसके अंदर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इस टाइप ऑफ रिएक्शन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, इस वाली हेडिंग के अंदर जब एल्कोहल रिएक्ट करेगा, जब एल्कोहल का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी वालों की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू टर्सरी। ठीक है, अभी हम देखते हैं तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, जब इसमें ये, इसको ऐसे शो कर देते हैं, ये प्राइमरी एल्कोहल है। जब इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसमें बनता है RCH2O नेगेटिव, ये CH, इसको और शो कर देते हैं ऐसे। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें बनेगा RCHRO नेगेटिव, ये A हो गया, B हो गया और ये C। यहां पे हम ले रहे हैं टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, इसमें हम देखते हैं जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ये बनता है। ठीक है, हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इस टाइप ऑफ रिएक्शन में प्राइमरी की सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की थोड़ी कम होती है, टर्सरी की सबसे कम होती है। इस चीज का रीजन क्या है कि जब प्राइमरी वाला जो अल्कोहल होता है उसमें OH के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ये स्पीसीज बनती है, इसमें ये बनती है, टर्सरी में ये बनती है। ठीक है, अब किसी भी रिएक्शन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हमेशा याद रखना, अगर किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट हमारा स्टेबल बन रहा है या जो भी इंटरमीडिएट है वो हमारा स्टेबल बन रहा है, ठीक है, तो रिएक्शन हमारी क्या होगी,
फास्ट होगी, वो रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि स्टेबल इंटरमीडिएट जल्दी बन जाता है, स्टेबल प्रोडक्ट जल्दी बनता है, ठीक है। तो इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सेकेंडरी फिर टर्सरी, ठीक है। अभी देखते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये इनको बोलते हैं एल्कोक्साइड। जब ये जो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, O और H के बीच का अल्कोहल में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो ये जो भी स्पीसीज बनती है इनको बोलते हैं एल्कोक्साइड, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल का एल्कोक्साइड, ये सेकेंडरी अल्कोहल का, ये टर्सरी अल्कोहल का, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखते हो कि इसमें जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये जो R ग्रुप जो भी होते हैं एल्काइल ग्रुप, दे हैव प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है, दे रिलीज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे रिलीज द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन विच कंटेन O नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे R क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है इस कार्बन को, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं, ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे केवल कितने एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1, ठीक है। इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसका भी प्लस आई है, इसका भी प्लस आई है, ठीक है। तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और फिर भी इसके ऊपर हम और ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा बनता जाएगा, अनस्टेबल बनता जाएगा। टर्सरी वाले में 3-3 डोनेटिंग ग्रुप है, 3-3 डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये तीनों जब अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज अकुमुलेट हो जाएगा, ठीक है। जब किसी भी एटम के ऊपर पहले ही नेगेटिव चार्ज है और हम उसको और ज्यादा नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी तरफ और ज्यादा नेगेटिव चार्ज को पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। चार्ज स्पीसीज हमेशा अनस्टेबल होती है एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज। तो कोई भी स्पीसीज जो चार्ज है वो हमेशा ये चाहती है कि उसका चार्ज न्यूट्रल हो जाए, वो अपने चार्ज से छुटकारा पा ले। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये R ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इसके ऊपर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे तो केवल एक डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन सेकेंडरी वाले एल्कोहल का जो एल्कोक्साइड बना है उसमें 2 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इस ऑक्सीजन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, अब ये अनस्टेबल होने लग गया है। टर्सरी में तो 3-3 डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसलिए ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो अब इसके पास ऑप्शन क्या होता है, ठीक है, चलो अभी हम ये बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा हो जाता है, ये अनस्टेबल, ठीक है, हाईली अनस्टेबल। ये कैसा हो जाता है, हाईली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल, ठीक है, ये लेस, ठीक है, ये मोर स्टेबल तो नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, लेस स्टेबल, ठीक है, ये लेस स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। तो अब इन तीनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहां से तो इजीली देखो, यहां से तो इजीली इसके ऊपर हम जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसके ऊपर केवल एक डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये फिर भी ये रिएक्शन इधर प्रोसीड हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, 2 डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, 2 डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये हाईली अनस्टेबल बन रहा है, ठीक है, तो ये अनस्टेबल बन रहा है, तो ये रिएक्शन के चांसेस इस साइड में जाने के, प्रोडक्ट साइड में जाने के कम होंगे, ठीक है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम। टर्सरी वाले के केस में तो ये हाईली अनस्टेबल है, ठीक है, ये कभी नहीं चाहेगा कि इस साइड से मैं इस साइड चला जाऊं, ठीक है, कभी भी ये अपने H पॉजिटिव को रिलीज नहीं करेगा, ये मतलब ये बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होगा, इससे कभी भी ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम देखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल जो भी प्राइमरी अल्कोहल होते हैं उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू टर्सरी। लेकिन ये ध्यान रखना, ये वाला जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने पढ़ा है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर सिर्फ इस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है जिसके अंदर इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। बाकी और रिएक्शंस के लिए ये वाला ऑर्डर हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो समझ में आ गया बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो सेकेंडरी वाले से ज्यादा है, सेकेंडरी का टर्सरी वाले से ज्यादा है, क्योंकि टर्सरी वाले के केस में जो भी एल्कोक्साइड बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ 3 एल्काइल ग्रुप, ठीक है,
तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। इसमें 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं तो ये इसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा स्टेबल होता है, लेकिन है ये भी अनस्टेबल, ठीक है। लेकिन इसके अब इसकी बात करें तो सेकेंडरी वाले के कंपैरेटिवली में ये थोड़ा सा स्टेबल है, लेकिन ये भी इसको हम स्टेबल नहीं कह सकते, ये भी लेस स्टेबल है, ठीक है। लेकिन इन तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्राइमरी वाले की रिएक्टिविटी ऑर्डर ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का कम होता है, टर्सरी का सबसे कम होता है। तो समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहें तो प्राइमरी एल्कोहल्स आर more reactive as compared to secondary, and secondary alcohols are more reactive as compared to tertiary alcohol in the reactions involving the cleavage of oxygen hydrogen bond, because in case of tertiary alcohol the alkoxide form is highly unstable, ठीक है, due to the release of electrons by 3 alkyl groups, ठीक है। but in case of primary alcohol alkoxide is comparatively more stable as compared to secondary and tertiary alcohol because it contain only one alkyl group, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अब हम देखते हैं पहला जो रिएक्शन है, सबसे पहली इस कैटेगरी के अंदर रिएक्शन आती है, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल। इसी हेडिंग के अंडर रिएक्शन पढ़ रहे हैं अब हम, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स। और इसी को बोलते हैं एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। तो ये बच्चों आपको पता होगा कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड मेटल के साथ रिएक्शन करता है और उसकी रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है उस रिएक्शन में, तो उस कंपाउंड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक, ठीक है। मान लो कोई भी कंपाउंड मैंने यहाँ पे एम कंपाउंड ले लिया है, कोई भी, इसकी मैंने रिएक्शन करवाई है मेटल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पी बन गया, कोई रिएक्टेंट आर ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने मेटल के साथ, प्रोडक्ट पी बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई है यहाँ से, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है किसी भी रिएक्शन में, मेटल के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो इसका मतलब आर का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर। एग्जाम में पूछा जाता है शो दैट एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो आपको क्या करना है वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने इथेनॉल ले लिया है, इसकी मैंने रिएक्शन करवा दी सोडियम के साथ, ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 मोल ले लेते हैं, तो ये बन गया हमारा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं, देखो बच्चों याद रखना, जब भी एल्कोहल से, अभी मैंने बताया था आपको, एल्कोहल में से जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है O और H के बीच का, ये जो स्पीसीज बनती है इसका नाम होता है एल्कोक्साइड। क्या नाम होता है, एल्कोक्साइड। OR नेगेटिव वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एल्कोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या बना है, एल्कोक्साइड, ठीक है, CH3CH2O नेगेटिव, ये R है, ये O नेगेटिव, एल्कोक्साइड है। लेकिन साथ में इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए Na पॉजिटिव है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। अब यहाँ पे एल्कोक्साइड नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप को हमने डिफाइन कर रखा है, 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, तो सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप है क्या है, इथाइल है, तो इथाइल का बन जाएगा इथोक्साइड, ठीक है। ये इथेनॉल है हमारा, ये क्या है, इथेनॉल है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब एल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसका मतलब एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। और रिएक्शंस लिख सकते हो आप इसके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इथेनॉल ही ले लिया, इसके 3 मोल ले लिए हैं, एल्यूमिनियम के साथ हमने रिएक्शन करवाई है, ठीक है। तो ये क्या होगा, CH3CH2O,
ये 3 इथोक्साइड के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, सॉरी 3 इथोक्साइड के आयन जुड़ जाएंगे Al3 पॉजिटिव से, और यहाँ पे 3/2H2 निकल जाएगी गैस। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ये रिएक्शंस लिख के प्रूव कर सकते हो। ठीक है, एनीथिंग विच ऑन रिएक्शन विद द मेटल लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस देन द नेचर ऑफ दैट थिंग इज एसिडिक। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब इसी के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। अब एक चीज देखना बच्चों, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल विद वाटर। ठीक है, वाटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं एल्कोहल का एसिडिक नेचर। तो अब यहां पे देखना बच्चों, ये हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल का एसिडिक नेचर हमें शो करना है, तो ये रिएक्शन लिखेंगे कि एल्कोहल ने अपना H पॉजिटिव यूज कर दिया, ये बन गया। ठीक है, वाटर का हम लिखेंगे तो वाटर H2O होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, तो ये हमारा OH नेगेटिव बन गया। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, और इसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, तो जब भी हम कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना होता है। देखो ये हमारा क्या है, चलो कोई नहीं, और सिंपल तरीके से बताता हूं। ठीक है, ये हमारा एल्कोहल का एसिडिक नेचर शो हो रहा है इस रिएक्शन से वाटर का एसिडिक नेचर शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, यहाँ एल्कोहल H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का एसिडिक नेचर शो हो रहा है, इस रिएक्शन में एल्कोहल का, इस रिएक्शन में वाटर का। अब हमें ये देखना है कि ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है, वाटर इज मोर एसिडिक और एल्कोहल इज मोर एसिडिक। तो अब हम क्या करेंगे, जिस भी इन दोनों रिएक्शन में से जिसका भी ये जो प्रोडक्ट होगा, ये अगर हमारा एसिड है तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। एसिड जब अपना प्रोटॉन रिलीज कर देता है तो जो स्पीशीज बनती है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये हमारा एसिड है तो ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, ये हमारा क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो जब भी हमें एसिडिक नेचर कंपेयर करना हो तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, जब भी हमें एसिडिक नेचर कंपेयर करना हो दो एसिड का, तो हम क्या करेंगे, उनके जो कॉन्जुगेट बेस होंगे उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेंगे। अब जो वाटर का एसिडिक नेचर का हमें देखना है, तो वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। एल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन। अब इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनके कॉन्जुगेट बेस को की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अब देखो एल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस क्या है, RO नेगेटिव। ठीक है, वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या है, OH नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अब यहां पे इस पे भी O पे नेगेटिव है, इस पे भी O पे क्या है, नेगेटिव है। लेकिन यहां पे देखो, मैंने आपको बताया था कि चार्ज स्पीशीज हमेशा अनस्टेबल होती है एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज। तो यहाँ पे अब ये O पे नेगेटिव है, इधर भी O पे नेगेटिव है। इस O नेगेटिव पे क्या जुड़ा हुआ है, R ग्रुप। R ग्रुप का जो भी R ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, प्लस आई इफेक्ट होता है R ग्रुप का। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन, जितने भी R ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। अब ये R ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये पहले ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये R ग्रुप इसके नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा है, अनस्टेबल है। ये कैसा है, अनस्टेबल है। ठीक है, लेकिन यहां पे तो कोई डोनर ग्रुप है ही नहीं। इस ऑक्सीजन पे जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही रहेगा, लेकिन इस ऑक्सीजन पे जितना नेगेटिव चार्ज है, R ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसके O के ऊपर नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये अनस्टेबल है एज कंपेयर टू दिस।
या फिर इसको ये लेस स्टेबल है, ये हमारा लेस स्टेबल है, ये हमारा क्या है मोर स्टेबल है। ठीक है, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। और जिस भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होता है, ठीक है, दैट एसिड इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ठीक है, जिस भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होगा वो एसिड वीक एसिड होगा। ठीक है, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा वो वीक एसिड होगा, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, वीडियो को पॉज करके जो भी स्टेटमेंट मैंने बोला उसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो अब हम यहां पे देखते हैं। ठीक है, तो एक चीज और है, अल्कोहल और वाटर का एग्जाम में पूछा जाता है कि विच इज मोर एसिड इन नेचर, अल्कोहल और वाटर, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, और अल्कोहल के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, प्राइमरी अल्कोहल एक, सेकेंडरी अल्कोहल एक, टर्सरी अल्कोहल है। ठीक है, जैसे चलो मैं बता देता हूँ, RCH2OH है, ये RCHROH है। टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, R और ये इधर OH होता है। ठीक है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करें तो प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, रीजन आपको पता है, इसका कॉन्जुगेट बेस बना लो, इसका कॉन्जुगेट बेस बना लो, इसका कॉन्जुगेट बेस बना लो। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो इसमें केवल एक R ग्रुप डोनेटिंग है, इसमें 2 R ग्रुप डोनेटिंग है, इसमें 3 R ग्रुप डोनेटिंग है। ठीक है, इसमें एक R ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन देके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को थोड़ा और इंक्रीज करेगा, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ 2 डोनेटिंग ग्रुप है, ये इसके नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। यहाँ 3 डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इसके नेगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है, अनस्टेबल। ठीक है, कंपैरेटिवली ये मोर स्टेबल। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल का जो कॉन्जुगेट बेस है वो मोर स्टेबल है इसलिए वो ज्यादा एसिडिक है, सेकेंडरी अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है वो वीक एसिड है, टर्सरी अल्कोहल का जो कॉन्जुगेट बेस है वो हाईली अनस्टेबल है इसलिए वो सबसे ज्यादा वीक एसिड है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में से। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके जो भी स्टेटमेंट मैंने बोली है उसको आप नोट डाउन कर लो। तो इसी के साथ पहली वाली रिएक्शन हमने पढ़ लिया है, अल्कोहल का एसिडिक नेचर हमने देख लिया है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है हमारी रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये जितनी भी हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं अभी वो वाली रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हम पहले कैटेगरी वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये हमने एक अल्कोहल ले लिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, RMgX। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आपको पता होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, X पे भी नेगेटिव होता है, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, या ओवरऑल अगर हम ये बोले R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, Mg और X के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ऐसे होता है ये। तो R के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है ये बेस की तरह काम करता है। ये क्या होता है, R नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस होता है। R नेगेटिव क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो R नेगेटिव इसके अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अल्कोहल का नेचर कैसा होता है,
एसिडिक नेचर होता है, तो ये क्या करेगा, इस एल्कोहल से ये जो R डैश, ये वाला जो R है इसको R डैश ले लेते हैं, R डैश, ठीक है। तो ये R डैश क्या है, R डैश नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इस एल्कोहल का H ले लेगा तो ये बना देगा, और ये RO नेगेटिव MgX ये बन जाएगा। ये क्या बन गया, एल्केन बन गया, ठीक है। ये क्या बन जाता है हमारा, एल्केन बन जाता है। ये एल्केन स्पेसिफिकली हम एल्केन नहीं बोल के इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कुछ भी हो सकते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये रिएक्शन याद रखनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे ये CH3CH2 OH है, इसमें मैंने CH3 MgBr ये ऐड कर दिया, CH3 पे नेगेटिव, इस पे इधर पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, CH3 ये जो CH3 है यहाँ से एक H ले लेगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर है, एल्कोहल का एसिडिक नेचर है, और इधर बन जाएगा CH3CH2O MgBr, ठीक है। तो ये जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा हमारा, हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या है हमारा, मीथेन है, एल्केन, ठीक है। तो याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं reactions of alcohols with organic acids, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद ऑर्गेनिक एसिड्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारे एल्कोहल होते हैं, ठीक है, ये हमने ऑर्गेनिक एसिड ले लिया, ये हमने एक एल्कोहल ले लिया। एल्कोहल रिएक्ट विद द ऑर्गेनिक एसिड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर HCl गैस। ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे एल्कोहल होते हैं दे रिएक्ट विद द ऑर्गेनिक एसिड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर HCl गैस। तो क्या होता है इस केस में, एल्कोहल का ये एक H और इसका एक OH, ठीक है, ये वाटर बन के बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे बन जाता है RCOOR। ये एल्कोहल से आया है, ये वाला पार्ट कहाँ से आया है, एल्कोहल से आया है, और ये वाला पार्ट कहाँ से आया है, एसिड से आया है, ठीक है। अभी हम मैकेनिज्म भी देखेंगे इस रिएक्शन का, और साथ में क्या बनता है इस रिएक्शन में, वाटर। और ये ध्यान रखना है ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। ये आपस में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं, प्लस में ये साइड प्रोडक्ट वाटर बनता है, फिर ये दोनों आपस में रिएक्शन करके वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, इक्विलिब्रियम नेचर होता है इसका, रिवर्सिबल होती है, ठीक है, इक्विलिब्रियम नेचर होता है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और जब इस रिएक्शन को हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं, जब इस रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं, ठीक है, जब हम इस रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। ये जनरल है तो कौन सी रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, लेकिन स्पेसिफिकली ये तो मैंने बोल दिया, ठीक है। लेकिन अगर इसको HCl गैस की प्रेजेंस में करवाते हैं तो इसको बोलते हैं फिशर
स्पीयर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखना है। इस रिएक्शन को मैंने बताया था ये कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। ठीक है, ये इधर प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ, फिर ये ऐसे चलती रहेगी। अगर हम इस रिएक्शन में से कॉन्टिन्यूसली वाटर निकालते रहे, जैसे ये इसमें ये प्रोडक्ट बने, हमने वाटर को निकाल लिया, तो फिर ये रिएक्शन वापस नहीं जा पाएगी। फिर जैसे ही वाटर बना हमने फिर वाटर को निकाल लिया, जैसे ही वाटर बना हमने वाटर को फिर निकाल लिया। ठीक है, तो इसीलिए मतलब अगर हम कॉन्टिन्यूसली वाटर को रिमूव करते रहे तो ये रिएक्शन 100% रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चली जाएगी। अदरवाइज जैसे ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट, तो ऐसे ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है ये रिएक्शन। ठीक है, तो वाटर को रिमूव कैसे करते हैं? वाटर रिमूव्ड continuously by using Dean-Stark apparatus। Dean-Stark, ये आप आगे जब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पे आप इसके बारे में पढ़ोगे, Dean-Stark apparatus। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये बात? इसके बाद अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके रिएक्शन का जो मैकेनिज्म लिखते हैं, तो स्टेप, मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, कि कोई भी रिएक्शन है उसका स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना, कि कैसे किसी भी रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनाए हैं, तो स्टेप वाइज उसकी स्टडी करना, पहले क्या बना होगा, फिर उसके बाद क्या बना होगा, फिर उसके बाद क्या बना होगा। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने, रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट पर पहुंचने के बीच में जो भी हमारे स्टेप्स आते हैं, जो भी हमारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसकी कंप्लीट स्टडी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्टेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप 1 होता है उसमें क्या होता है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, आपको पता है रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं हम, एसिड की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले ये एसिड इस कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोटोनेट कर देता है। ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये जो H पॉजिटिव है ये कौन से वाले ऑक्सीजन पे अटैच होता है, कौन से वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इस वाले ऑक्सीजन पे। ठीक है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर तो कहाँ यूज हो रहे हैं, इस रेजोनेंस में। ठीक है, तो ये बन जाता है। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में ये जो प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके ऊपर एल्कोहल अटैक करता है। जो भी हमने एल्कोहल यहाँ पे लिया है, ये R' था, यहाँ पे ध्यान रखना कि R' है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये एल्कोहल इसके ऊपर अटैक कर देगा। इस एल्कोहल का ये ऑक्सीजन इसके यहाँ अटैक करेगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो ये बन गया OH। ये यहाँ पे अटैक किया था एल्कोहल के ऑक्सीजन ने, और इसके साथ ये R' है और ये इसका H ये पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर है? तो इसी स्टेप में क्या हो जाता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाता है। प्रोटॉन इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ H है, तो ये H यहाँ से निकल के -H पॉजिटिव, और इसी स्टेप में यहाँ से -H पॉजिटिव और नीचे +H पॉजिटिव, मतलब इसी पूरे इंटरमीडिएट में से H पॉजिटिव यहाँ से निकल के इस ऑक्सीजन पे चला जाता है। तो ये OH2 पॉजिटिव बन गया।
OR डैश बन गया ये। ठीक है, स्टेप 3 में क्या होगा, तरीके से लिख देते हैं R OH2 पॉजिटिव OH OR डैश। ठीक है, यहां से अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर आएंगे, वाटर गुड लिविंग ग्रुप है तो ये निकल जाएगा -H2O, और यहां बन जाएगा RCO OR डैश। और अब इसके लोन पेयर ने इधर ये डबल बॉन्ड बनाया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अब यहां से -H पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, H पॉजिटिव निकल जाएगा, यहां बच जाएगा OR डैश। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा क्या बन गया, एस्टर, जो हमने यहां पे देखा था। ठीक है, तो अब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो हमारा बना है, ठीक है, इस रिएक्टेंट से ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है, इसकी जो डिटेल्ड स्टडी है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर पहुंचने के बीच में, ठीक है, उसी को भी बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। एग्जाम में आपसे ये मैकेनिज्म पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन, इसी रिएक्शन के बारे में थोड़ा और देखते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है इसका रेट देखते हैं। रेट का मतलब ये कितनी फास्ट होती है, कितनी स्लो होती है, क्या होता है ये देखते हैं, किस चीज़ के ऊपर इसकी स्पीड डिपेंड करती है। देखो, सबसे पहले इस रिएक्शन में हमें पता है एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, एक एल्कोहल होता है। तो अब हम क्या देखते हैं, अगर ऑर्गेनिक एसिड का हमारा साइज छोटा है, अगर ऑर्गेनिक एसिड स्मॉल है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा। अगर ऑर्गेनिक एसिड हमारा बड़ा है तो रेट छोटा हो जाएगा। ऑर्गेनिक एसिड का जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कम होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और अगर अब हम एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का साइज भी जितना छोटा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। एल्कोहल का साइज जितना छोटा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों? ये बात याद रखनी है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ये भी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अभी हम। आई थिंक दिस इज 4th नंबर रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद acid halide with acid halide and acid anhydride, acid halide and acid anhydride। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी एसिड हैलाइड क्या होता है बच्चों, ये आपको पता होगा, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसको बोलते हैं हम एसिड हैलाइड। ये जो हेलोजन है हमारी कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरली हमारा ये क्लोरीन होता है क्योंकि फ्लोरीन और आयोडीन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ब्रोमीन के साथ भी ये कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, जनरली ये एक्स क्या होता है, क्लोरीन होता है। ये हमारा एसिड हैलाइड बोलते हैं इसको। ये फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होते हैं, ये कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं एसिड हैलाइड। अगर ये क्लोरीन है तो एसिड क्लोराइड। एसिड एनहाइड्राइड की बात करें तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इनको बोलते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है,
अभी हमें क्या देखनी है, रिएक्शन देखनी है अल्कोहल्स की विद एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड। सेम रिएक्शन होती है चाहे हम एसिड हैलाइड के साथ करवाएं या एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराएं। सॉरी, अल्कोहल सेम वे में रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये एसिड हैलाइड लिया है और ये मैंने कोई अल्कोहल लिया है, इन दोनों को हम हीट करते हैं, दोनों को मिक्स करके हीट करते हैं, तो क्या होता है, ये OR- आ जाता है हमारा और ये HCl हमारा निकल जाता है। ठीक है, यहां पे अगर हम देखें एसिड एनहाइड्राइड ले लें और ये हमने अल्कोहल ले लिया है, इन दोनों को हीट किया है, तो यहां पे हम देखते हैं, सॉरी ये R- आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज R'। ठीक है, दोनों केस में प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं। यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, RCOOH। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप क्लोजली इस रिएक्शन को देखते हो तो आपको क्या पता चलता है, यहाँ से हमारा ये X निकल गया, अल्कोहल के साथ ये जो H था ये निकल गया। ठीक है, और ये OR इसके साथ अटैच हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट हमारा एसिड हैलाइड से आया है, ये वाला पार्ट कहाँ से आया है, अल्कोहल से। इसको क्लियरली देखो तो ये जो अल्कोहल था ROH, तो ये H हट गया है यहाँ से, ये क्या कौन सा ग्रुप जुड़ गया है, RCO ग्रुप जुड़ गया है। इस ग्रुप को बोलते हैं असाइल ग्रुप। इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, असाइल ग्रुप। RCO जो ग्रुप है इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप। ठीक है, इस वाली रिएक्शन को भी अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, इसमें ये अल्कोहल का H निकला है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ये पूरा निकल गया है RCOO और ये H मिलके ये एसिड बन गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना है। और यहाँ पे इस अल्कोहल का जो H निकला R'O, इसके ऊपर आ गया COR, R'O ये आ गया COR, मतलब इस अल्कोहल का R'O, इसके ऊपर कौन सा ग्रुप आ गया, ये असाइल ग्रुप आ गया इसके ऊपर फिर से। और ये असाइल ग्रुप कहाँ से आया है, एसिड एनहाइड्राइड से, RCO ये वाला, ये एसिड एनहाइड्राइड से ये असाइल ग्रुप यहाँ से उठ के अल्कोहल का ये H हटा के यहाँ पे अटैच हो गया है। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को ये बात, क्योंकि इस रिएक्शन को असाइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, असाइलेशन रिएक्शन। असाइलेशन रिएक्शन, जब भी अल्कोहल एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, असाइलेशन रिएक्शन, क्योंकि इन रिएक्शन में अल्कोहल का H हट जाता है और कौन सा ग्रुप आ जाता है, असाइल ग्रुप उनके ऊपर आ जाता है। सिंपली अल्कोहल है जैसे कोई ये, इसका H हटा दे और उसके ऊपर कौन सा ग्रुप आ जाए, असाइल ग्रुप। ठीक है, तो उसको बोलेंगे असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, और जो भी हमारे एसिड हैलाइड होते हैं ये और एसिड एनहाइड्राइड होते हैं ये, इनको बोलते हैं असाइलेटिंग एजेंट। इनको क्या बोलते हैं, असाइलेटिंग एजेंट। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप सबको। इसके बाद अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ असाइलेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ असाइलेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ असाइलेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था। मैकेनिज्म क्या होता है किसी भी रिएक्शन का, स्टेप वाइज स्टडी ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होता है असाइलेशन रिएक्शन में, जो भी हमारा एसिड हैलाइड होता है, जो भी हमारा एसिड हैलाइड होता है और ये हमारा ये अल्कोहल होता है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, अल्कोहल ये यहाँ पे अटैक कर देता है इसके,
इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इस कार्बन जो भी हमारे एसिड हैलाइड होते हैं या एसिड एनहाइड्राइड होते हैं, जो भी एस्टर होते हैं, उनके ये वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, जो ये नेगेटिव है, ये यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव पे अटैक करता है और ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे X है, ये O है, और इसका लोन पेयर ने अब इस पे अटैक किया, इसका लोन पेयर यूज हो गया बॉन्डिंग में, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। स्टेप 2 में क्या होगा, R डैश C O O R, ये यहाँ पे X है, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अंदर बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 5वां बॉन्ड बन नहीं सकता, इसीलिए ये जो X है ये बाहर निकल जाता है, -X हो जाता है, और यहाँ पे हमारा बच जाता है, इसको ऐसे ही दिखा देते हैं जैसे ये, ठीक है। अब ये जो X माइनस हमारा यहाँ से निकला है वो इस H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे फाइनली हमारा बन जाएगा RCOO R डैश है, ठीक है। ये सभी क्या है, R डैश है। तो ये हमारा मैकेनिज्म है एसाइलेशन रिएक्शन का। सेम यहाँ पे किसके साथ होगा, अगर हम यहाँ एसिड हैलाइड की जगह एसिड एनहाइड्राइड लेंगे, बस वहाँ पे X की जगह क्या होगा, इस X की जगह एसिड एनहाइड्राइड में क्या होता है, ये आ जाता है, ठीक है। ये हमारा X की जगह आ जाता है एसिड एनहाइड्राइड में, ठीक है। क्लियर है। तो इसी के साथ जो फर्स्ट कैटेगरी वाली जो हमारी रिएक्शंस थी, जिसके अंदर अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, वो वाली कैटेगरी की जितनी भी रिएक्शंस थी वो सभी हमने अब डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे ऐसी रिएक्शंस अल्कोहल की जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है अल्कोहल का वो बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये इसको हम फिनिश करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। कल के क्लास में हमने एल्कोहल्स की वो केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी जिसमें एल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला जो बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे एल्कोहल की जिसके अंदर ये एल्कोहल में एल्काइल ग्रुप का कार्बन और जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है उसका ऑक्सीजन, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसका ब्रेकिंग होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ
ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, तो जब भी हम ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स इन सच रिएक्शंस। ठीक है, जब भी हम ऐसे रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें एल्काइल ग्रुप के कार्बन और OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन होता है इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इन रिएक्शंस के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है एल्कोहल का, तो वो अभी हम देख रहे हैं। टर्शियरी एल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एल्कोहल व्हिच आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, तो इसका रीजन देखते हैं कि इस चीज का रीजन क्या है कि व्हाई द टर्शियरी एल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी एल्कोहल्स। ठीक है, तो रीजन अभी हम देखते हैं। देखिए, जब हम टर्शियरी एल्कोहल लेते हैं, जब यहाँ पे हमने टर्शियरी एल्कोहल लिया है और उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ब्रेक होता है, तो हमारा जो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन। ये कौन सा एल्कोहल है, टर्शियरी एल्कोहल है। दिस इज टर्शियरी एल्कोहल, दिस इज टर्शियरी कार्बोकटायन। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट हम ले रहे हैं सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल और ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है यहां पे बनेगा फिर सेकेंडरी कार्बोकटायन। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकटायन। ठीक है, next is sorry now प्राइमरी कार्बोकटायन, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल से बनेगा हमारा प्राइमरी कार्बोकटायन। ठीक है, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल and this is primary कार्बोकटायन। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाई टर्शियरी एल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव। तो बच्चों हमेशा ये याद रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि किसी भी रिएक्शन में अगर हमारा जो इंटरमीडिएट बन रहा है अगर वो स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा फास्ट होगा और रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होगी। अगर इंटरमीडिएट हमारा अनस्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा या रिएक्टिविटी हमेशा कम होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट बनता है, जब एल्कोहल में इस टाइप की रिएक्शन होती है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक होता है, तो जब वहां पे जो भी इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकटायन बनेगा। और कार्बोकटायन में हमेशा ये याद रखना है कि कोई भी चार्ज स्पीशीज होती है, चार्ज स्पीशीज हमेशा अनस्टेबल होती है एज कंपेयर टू द न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है, तो हमेशा कोई भी चार्ज स्पीशीज होती है वो ट्राई करती है कि उसका चार्ज क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, उसका चार्ज क्या हो जाए, कम हो जाए, वो न्यूट्रल बनने का ट्राई करती है। अब न्यूट्रल कैसे बनेगी, कोई भी चार्ज स्पीशीज जब अपने चार्ज को क्या करेगी, न्यूट्रलाइज कर लेगी। न्यूट्रलाइज कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज को अगर नेगेटिव चार्ज मिल जाए या नेगेटिव चार्ज को कौन सा पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, तभी जाके चार्ज न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकटायन में क्या होता है कि 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। 3 एल्काइल ग्रुप आप देख सकते हो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट। मतलब ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं। जिस भी ग्रुप के साथ जुड़ेंगे वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। तो अब यहाँ पे 3 जो आर ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं कार्बन पॉजिटिव को। तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं।
इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब इसका चार्ज कम हो रहा है तो ये क्या होगा, स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाएगा। सेकेंडरी में केवल 2 डोनेटिंग ग्रुप है, सेकेंडरी में केवल 2 एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, इसीलिए इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा टर्सरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा अनस्टेबल होगा। प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी कार्बोकेटायन में केवल 1 एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका भी पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा, और इसके पास तो क्योंकि देने वाला क्या है, सिर्फ 1 एल्काइल ग्रुप है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। और इन तीनों का अगर कंपेयर करें तो सबसे अनस्टेबल प्राइमरी कार्बोकेटायन और सबसे स्टेबल टर्सरी। टर्सरी से अगर हम प्राइमरी की तरफ मूव करेंगे तो स्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी। और मैंने बताया अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल भी क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि टर्सरी एल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव as compared to secondary alcohols. Secondary alcohols are more reactive as compared to primary alcohol. रीजन आपको पता है, क्योंकि जब टर्सरी अल्कोहल रिएक्शन करता है तो टर्सरी कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। और टर्सरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन टर्सरी अल्कोहल्स का ज्यादा होता है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। अब ये तो हमने पढ़ा है जर्नल रिएक्शंस, ये हमने जर्नल रिएक्शंस देखी है अल्कोहल की, कि जब अल्कोहल्स की हम रिएक्शंस देख रहे हैं, कौन सी वाली रिएक्शन, जिसमें एल्काइल ग्रुप जो है उसका कार्बन और जो हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन, उनके बीच में ये जो बॉन्ड है उसका ब्रेकिंग किसमें होता है, वो रिएक्शंस हमने देखी, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शंस में हमेशा टर्सरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी, उसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी। लेकिन हमेशा याद रखना है कि हम हमेशा नहीं कह सकते हैं, इट डज नॉट मीन दैट टर्सरी अल्कोहल्स आर ऑलवेज रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल, ऐसा नहीं होता है। ये इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। कल जो हमने देखा था, कल हमने अल्कोहल्स की ऐसी वाली केमिकल प्रॉपर्टीज या ऐसी रिएक्शंस देखी थी जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। जब ये वाली रिएक्शंस हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू टर्सरी अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप की रिएक्शन की बात हो रही है और किस टाइप की रिएक्शन में कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो अब हम ये हमने इन जनरल रिएक्शंस देखी थी, अब हम स्पेसिफिक रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन आती है इस कैटेगरी के अंदर, सबसे पहली जो रिएक्शन आती है रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स विद HX। HX क्या है यहाँ पे, HX को हेलोजन एसिड बोलते हैं, हेलोजन एसिड बोले इसको, या फिर इसको हाइड्रोजन हैलाइड बोले, एक ही बात है। या इसको हेलोजन एसिड बोले या हाइड्रोजन हैलाइड बोले, एक ही बात है, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा एल्कोहल है, दिस इज एल्कोहल, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन एसिड ऐड किया है, हेलोजन एसिड ऐड किया है। तो जब भी ये रिएक्शन होती है तो यहाँ X आ जाता है, एल्काइल हैलाइड बनता है और वाटर बनता है। तो जब भी एल्कोहल में हेलोजन एसिड ऐड करते हैं तो हमारा एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर बनता है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्कोहल्स का तो आपको पता है कि ये वाली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ये इसी कैटेगरी की रिएक्शन है। तो एल्कोहल का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो आपको पता है, टर्सरी का ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का कम होगा, प्राइमरी का सबसे कम होगा। तो एल्कोहल्स का तो आपको पता है। यहाँ पे अब हमें HX का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड HX। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं सबसे ज्यादा होता है HI का, फिर HBr का थोड़ा कम होता है, HCl का और कम होता है। HF की हम रिएक्शंस नहीं देखते। जनरली आप क्या देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोरीन वाली रिएक्शंस नहीं पढ़ते हैं,
ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और जब भी कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता है तो रिएक्शन हमारी हाईली एक्सोथर्मिक होती है, रिएक्शन काफी वायलेंट होती है और एक्सप्लोसिव नेचर भी होता है रिएक्शंस का, फ्लोरीन वाली जो भी रिएक्शंस होती है। इसलिए इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम फ्लोरीन वाली रिएक्शंस ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बस इसके लिए लिखा है, अगर फ्लोरीन का लिखना चाहोगे तो वो इससे भी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX हमारा ये होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं CH3 CH2OH ये हमने इथेनॉल ले लिया है, इसमें मैंने HI ऐड कर दिया, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 I, ठीक है, इथाइल आयोडाइड बन गया, ये अल्कोहल में हमने हाइड्रोजन आयोडाइड डाला, ये इथाइल आयोडाइड बन गया, साथ में क्या बन गया यहाँ पे वाटर। सेम रिएक्शन होगी अगर यहाँ हम HBr ऐड कर दे, ये सेम रखिए और यहाँ HBr ऐड कर दे, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 Br आ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा वाटर बन जाएगा, ठीक है। HI और HBr के साथ सेम टाइप से रिएक्शन होती है, लेकिन क्या होगा CH3 CH2OH प्लस में HCl ऐड कर दे, और यहाँ पे क्या बनना चाहिए CH3 CH2Cl प्लस H2O, ठीक है, ये रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ठीक है, क्यों नहीं होती, इसका रीजन अभी मैं बता देता हूं, पहले ये देख लेते हैं कि अगर इसी रिएक्शन में मैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ऐड कर दूं, ZnCl2, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2 अगर इसमें मैं ऐड कर देता हूं, एनहाइड्रस मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड कर देता हूं तो ये मेरी रिएक्शन इजीली हो जाती है, ठीक है। रीजन क्या है इस चीज का, इसका रीजन ये है कि जो HCl है हमारी, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ही कम है, और यहाँ पे क्या है OH है, ठीक है। OH हमेशा कैसा होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट्स यहाँ पे कि हम ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें OH की जगह क्या आ रहा है, बस यहाँ पे Cl आ रहा है, तो मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट बनते हैं इस रिएक्शन में, जो प्रोडक्ट देख रहे हो आप, OH की जगह क्या आ गया, X आ गया, मतलब OH हट जाता है और हेलोजन मतलब जो भी हैलाइड होता है X हमारा, वो OH की जगह आ जाता है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। तो HCl की रिएक्टिविटी इतनी कम है कि ये Cl इस OH को नहीं हटा सकता है, उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है अपनी जगह से, ठीक है। Cl की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो OH को हटा के खुद आ जाए वहां पे, ठीक है, इसीलिए हमें कैटलिस्ट ऐड करना पड़ता है, ठीक है। इस केस में हम लेते हैं एनहाइड्रस ZnCl2, ये क्या करता है, OH को डिस्प्लेस करने में Cl की हेल्प करता है, ये OH को डिस्प्लेस करने में Cl की हेल्प करता है, ठीक है। तो जैसे ही ये डालेंगे ये OH को अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, OH इजीली हट जाएगा, Cl इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में होती है, ठीक है, जब हम HCl लेते हैं। बाकी इन दोनों के केस में इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसीलिए हमें कुछ अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। एक चीज और याद रखनी है आपको, HCl प्लस ZnCl2 एनहाइड्रस, इसको बोलते हैं लूकास रिएजेंट, इसको बोलते हैं लूकास रिएजेंट, ठीक है। लूकास रिएजेंट का क्या काम होता है, लूकास रिएजेंट का हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है तो किसका यूज करोगे आप, लूकास रिएजेंट का। लूकास रिएजेंट कैसे काम करता है, क्या होता है उसमें भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई प्राइमरी एल्कोहल दे रखा है, सॉरी टर्सरी एल्कोहल देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, HCl ZnCl2, तो यहाँ पे टर्बिडिटी आ जाती है, यहाँ पे टर्बिडिटी आ जाती है इंस्टेंटली। अगर टर्सरी एल्कोहल में लूकास
लूकास रिएजेंट ऐड कर देंगे तो इंस्टेंटली टर्बिडिटी अपीयर्स। ठीक है, जो भी हमारे एल्कोहल होते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब में मैंने कोई एल्कोहल ले रखा है या सपोज टर्सरी एल्कोहल ले रखा है मैंने इस टेस्ट ट्यूब में, एल्कोहल्स कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन जैसे ही इसके अंदर मैं लूकास रिएजेंट ऐड करूंगा ये कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये टर्बिडिटी जैसे ही मैंने लूकास रिएजेंट ऐड किया और इंस्टेंटली मेरा पूरा ये जो लिक्विड था ये टर्बिड हो गया, इसका मतलब डेफिनेटली वो एल्कोहल कौन सा है, टर्सरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल के केस में क्या होता है, अगर यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल लूं प्लस में लूकास रिएजेंट ऐड कर देता हूं मैं, तो टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट या अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट। ठीक है, टर्बिडिटी कितनी देर बाद आएगी, अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट के बाद आएगी या अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट तक आएगी। प्राइमरी एल्कोहल की बात करें और उसमें मैं लूकास रिएजेंट ऐड करता हूं तो नो टर्बिडिटी अपीयर्स। ठीक है, तो ये लूकास टेस्ट रिएजेंट का हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव कर, पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, जो भी अभी हमने रिएक्शन देखी है उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म, एल्कोहल और हाइड्रोजन हैलाइड का जो रिएक्शन होता है उसका मैकेनिज्म क्या होता है वो देख रहे हैं अभी हम। स्टेप 1 में क्या होता है कि ये जो हमारा एल्कोहल है इसमें हम जब हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं तो सबसे पहले बनता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये एसिड है, एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। ठीक है, ये H पॉजिटिव है, ये लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, H पॉजिटिव, और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और ऑक्सीजन जब तीन बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन पे, क्योंकि ये अपना तीसरा बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन क्या करता है, लोन पेयर देता है अपना। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये कैसा एल्कोहल है, प्रोटोनेटेड। ठीक है, प्रोटोन ऐड हो गया इस एल्कोहल में। और स्टेप 2 में क्या होता है, और यहाँ पे H पॉजिटिव निकल गया तो ये क्या बच गया, X नेगेटिव बच गया हमारा। तो स्टेप 2 में क्या होता है कि ये जो हमने प्रोटोनेटेड एल्कोहल लिया था, ठीक है, देखो इन जनरल तो जो भी हमारा एल्कोहल होता है उसके अंदर एक OH ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप होता है। OH ग्रुप इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, ये कार्बन के साथ जुड़ा ही रहता है, ये इजीली अपने प्लेस को छोड़कर बाहर नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही हम एल्कोहल को प्रोटोनेट कर देते हैं, OH की जगह क्या एक और प्रोटोन आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये क्या बन गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो ये क्या करता है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इस बॉन्ड के। ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये कार्बन का टाइम बन जाता है, प्लस में ये वाटर। स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 2 में क्या बना है, कार्बन का टाइम R पॉजिटिव। ठीक है, वहां पे मेरा क्या है, X नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं, RH, दैट इज एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन थी हमने इसका मैकेनिज्म देख लिया, प्लस में वाटर यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है। क्लियर है, तो छोटा सा मैकेनिज्म है लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं, इसके बाद अभी देखते हैं सेकेंड रिएक्शन इसी कैटेगरी की, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स, reactions of alcohols with phosphorus halide
रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स क्या क्या होंगे यहाँ पे? PCl5 हो सकता है, PCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है, PI3 हो सकता है। ठीक है, ये आपको इनऑर्गेनिक में पता होगा कि PBr5 या PI5 एग्जिस्ट नहीं करते, केवल PCl5 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे ROH है, ये हमने इसमें PCl5 ऐड कर दिया है, तो ये RCl बन जाता है, प्लस इसमें POCl3 बनता है, प्लस इसमें HCl बनता है। क्लियर है? ठीक है, बाकी जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है उनमें साइड प्रोडक्ट नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जब हम ये फॉस्फोरस के साथ जो रिएक्शन करते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें साइड प्रोडक्ट भी पूछा जाता है। अगर PCl5 के साथ अल्कोहल रिएक्ट करता है तो POCl3 बनता है, फॉस्फोराइल क्लोराइड। ठीक है, और अगर ये PCl3 के साथ अगर PCl3 या PCl3 या PBr3 या PI3 मतलब फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ अगर रिएक्शन होगी, ये PCl ना लिख के मैं जनरल लिख देता हूँ, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। ये हैलोजन HCl हो सकती है, Br हो सकती है, I हो सकती है। ठीक है, तो इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो ये ध्यान रखना है, इसके 3 मोल यूज होते हैं अल्कोहल के, और क्या बनता है 3 मोल एल्काइल हैलाइड के प्लस H3PO3 बनता है, प्लस 3 HCl बनते हैं। सॉरी, HCl इसमें नहीं बनेगा, 3H। ठीक है, 3 एल्काइल हैलाइड बनेंगे और एक H3PO3 बनेगा। क्लियर है मेरी बात? 3 यहाँ। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म देख लेते हैं अभी। ठीक है, पहले देख रहे हैं हम विद PCl5। ठीक है, तो PCl5 के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, 2 PCl5, आपको पता है PCl5 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। कैसे होता है, PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव ऐसे होता है। तो जब स्टेप 1 में क्या होगा, ये स्टेप 1 है हमारा, ये एल्कोहल है ROH, प्लस में PCl4 पॉजिटिव है, तो यहां पे रिएक्शन होगी, ये एल्कोहल का ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक कर देता है स्टील पे, और ये बॉन्ड बन जाता है PCl4। ठीक है, पॉजिटिव। अब ये ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको दे दिए तो फॉस्फोरस का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब स्टेप 2 में क्या होगा, अब स्टेप 2 में क्या होगा, ROH पॉजिटिव, ये इधर PCl4। ठीक है, और यहां से अभी आ जाएगा इधर से Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव वहां से आया फ्रॉम PCl6 माइनस। ठीक है, तो ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, बैक साइड से, ये Cl नेगेटिव यहां बैक साइड से इस R पे अटैक करेगा और ये हमारा RCl बन जाएगा। प्लस में क्या बनेगा इधर P, प्लस में यहां पे बनेगा OH P, ये Cl4 है, इसके साथ पूरा एक्सपेंड करके मैंने लिख दिया यहां पे। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है 2, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर आएंगे
ठीक है। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड ही बना सकता है, सॉरी कितने बॉन्ड हो गए यहाँ पे 4 और एक के 5 बॉन्ड ही बना सकता है मैक्सिमम। तो ये लोन पेयर इधर बॉन्ड बनाने आएगा तो एक सीएल इधर से निकलेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ये PO CL 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 और O के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे ये H से जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो प्लस में यहाँ पे क्या निकला है इधर Cl, अब ये Cl माइनस किसको ले लेगा, H पॉजिटिव को, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा POCl3 और प्लस में ये HCl, ये Cl माइनस में ये H पॉजिटिव ले लिया यहाँ से, तो ये H पॉजिटिव जब यहाँ पे जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन इस O को दे देगा, O का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो POCl3 और HCl बना है, ठीक है। और साथ में ये RCl बना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि जब एल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो एक RCl बनता है, एक POCl3 एक HCl, तो ये RCl बन गया, POCl3 और ये HCl, ठीक है। नेक्स्ट अभी अब करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2, दिस इज थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। जब हम एल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो एक चीज हमें याद रखना है कि हमें किसकी प्रेजेंस में करवानी है ये रिएक्शन, ट्राई एल्काइल अमीन, कोई भी टर्सरी अमीन हमें यूज करना होगा, ठीक है। और साथ में इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं, उसमें थायोनाइल क्लोराइड ऐड करते हैं, फिर एक टर्सरी अमीन उसके अंदर ऐड करते हैं, फिर इस पूरे मिक्सचर को हम हीट कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है, एक हमारा एल्काइल हैलाइड बनता है, ठीक है। हैलाइड यहाँ पे क्या होगा, क्लोराइड, क्योंकि हमने थायोनाइल क्लोराइड लिया है तो एल्काइल क्लोराइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और एक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी, ठीक है। ये दोनों कौन सी स्टेट में होते हैं, गैस या स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब मैकेनिज्म से पहले एक चीज और बता देता हूँ, इस रिएक्शन में हम टर्सरी अमीन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, HCl बनता है। ये टर्सरी अमीन क्या करेगा, इस HCl के साथ, टर्सरी अमीन आपको पता है नाइट्रोजन के पास जब लोन पेयर होता है तो इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, ये एसिड है, तो ये इसके प्रोटॉन को ले लेगा और Cl नेगेटिव को क्या कर देगा, फ्री कर देगा, ठीक है। टर्सरी अमीन का क्या काम है इस रिएक्शन में, टू प्रोवाइड क्लोराइड आयन, ठीक है, क्लोराइड आयन प्रोवाइड करवाता है ये हमें, ठीक है। क्योंकि HCl जो बनता है उसके साथ ये रिएक्शन करके, एसिड बेस रिएक्शन करके कौन सा आयन प्रोवाइड करवाता है, क्लोराइड आयन, ठीक है। तो इतना अभी आपको आ गया समझ में। इसके बाद अभी हम मैकेनिज्म देखते हैं, ये रिएक्शन होती कैसे, प्रोसीड कैसे होती है ये रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में क्या होता है कि एल्कोहल है, ये हमारा थायोनाइल क्लोराइड है, ये थायोनाइल क्लोराइड के स्ट्रक्चर के फॉर्म में मैंने बना दिया है, ठीक है। ये तो अब क्या है कि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, और सल्फर के, ये लोन पेयर क्या करेगा, सल्फर के ऊपर अटैक करेगा। अब सल्फर या तो 4 बॉन्ड बना सकता है या 6 बनाएगा, ये आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो, या तो 2 बॉन्ड बनाएगा या 4 बनाएगा या 6 बनाएगा। सल्फर कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, ना ही 3 बॉन्ड बनाता है। तो जब ये ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इसने अपने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 और 4। तो अब ये 5वां जो बॉन्ड बनेगा, 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, इसीलिए जब ये ऑक्सीजन इस पे अटैक करता है तो एक Cl बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये अटैक करेगा तो ये Cl बाहर निकल रहा है। अब ये Cl बाहर निकल रहा है तो ये Cl अपने साथ किसको ले जाता है, H को, इसके प्रोटॉन को ले लेता है, एल्कोहल के प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्चुअल में कैसे होता है, कैसे होती है ये रिएक्शन कि जब ये इसके ऊपर अटैक करता है तो ये ऐसे पॉजिटिव बनता है, ठीक है। ये ऐसे क्या बनता है, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकला था, यहाँ पे Cl माइनस निकला था, ठीक है। अब ये Cl माइनस यहाँ से H पॉजिटिव ले लेगा, और ये H पॉजिटिव जब ले लेगा तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के, ये ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज हमारा खत्म हो जाएगा, और ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं, HCl, ठीक है। तो इसको मैं अभी फिर से लिख के बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल किसका एलिमिनेशन होता है, HCl का, ठीक है। इसका नाम क्या है, एल्काइल
क्लोरोसल्फाइड, एल्काइल क्लोरोसल्फाइड बनता है। ठीक है, अब ये एल्काइल क्लोरोसल्फाइड बना हुआ है, ठीक है, और साथ में हमारा ये जब ये बना था तो साथ में क्या निकला था, प्लस HCl। यहां पे लिख सकते हो इसको प्लस HCl। आपको पता है जब ये HCl बनेगा तो रिएक्शन के अंदर हमने क्या ले रखा है, ट्राई एल्काइल अमीन। ट्राई एल्काइल अमीन इस HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, HCl का H पॉजिटिव ले लेगा और क्या फ्री बच जाएगा, Cl नेगेटिव। क्लोराइड आयन हमारा क्या बच जाएगा, फ्री बच जाएगा। तो अभी हम देखते हैं आगे रोल क्या है इसका, कि ये जो हमारा एल्काइल क्लोरोसल्फाइड था, ये एल्काइल, ये क्लोरो, ये सल्फाइड जो था, तो इसमें क्या होता है, फिर से लिख के बता देता हूं एक बार मैं। ये हमारा एल्काइल है, ये क्लोरो सल्फाइड, ठीक है। अब वो जो Cl नेगेटिव यहां पे हमारा जनरेट हुआ है, ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो RCl बन जाता है हमारा एल्काइल क्लोराइड, एक SO2 बच जाता है और एक ये Cl माइनस जो हमारा यहाँ से यूज हुआ था ये वापस से जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म था रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद एक मैकेनिज्म और बताना था, अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अल्कोहल की रिएक्शन जब हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाते हैं उसका मैकेनिज्म तो हमने देख लिया था, ठीक है। अभी हम एक ये मैकेनिज्म बता रहे हैं जब अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ। लास्ट क्लास का एक पार्ट था ये बचा हुआ था तो मैंने सोचा करवा देता हूँ, ठीक है। अल्कोहल का जब pH3 के साथ करवाएंगे, ट्राईहैलाइड के साथ करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये देखते हैं, अल्कोहल जब फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये अल्कोहल के पास जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर फॉस्फोरस पे अटैक करता है, एक हैलाइड आयन हमारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। और अब इसके ऊपर क्या आ गया, जब ऑक्सीजन का आपको पता लोन पेयर यूज हो गया, ठीक है, बॉन्ड बनाने में, अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। तो कभी भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल होता नहीं है, इसीलिए अब नेक्स्ट वाले स्टेप में ये जो ऑक्सीजन, ये जो हैलाइड आयन निकला है ये क्या करेगा, X नेगेटिव इस R के ऊपर अटैक कर देगा, इस R के ऊपर अटैक कर देगा, ये X नेगेटिव ऐसे बैक साइड से R के ऊपर अटैक कर देगा और ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, PX2OH, PX2OH, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, एक हमारा मॉलिक्यूल क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड का। लेकिन अभी भी इस फॉस्फोरस के पास दो हैलाइड और बचे हुए हैं, तो ये दो अल्कोहल के और मॉलिक्यूल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। और ये दो जो हैलोजन है उसकी जगह भी क्या आ जाएंगे, दो OH। आप एक बार पेज पीछे करके देखोगे कि जब हमने फॉस्फोरस के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब हमने रिएक्शन की थी, अल्कोहल प्लस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, जब हमने ये रिएक्शन की थी तो इसमें बना था RCl प्लस POCl3, ठीक है, और प्लस में HCl, ये बना था हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड नहीं लेके कोई भी फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड ले लेते हैं, ये X क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो क्या बनता है हमारा, यहाँ पे देखना है, इस केस में हमें 3 मोल लेने पड़ेंगे अल्कोहल के और 3 मोल हमारे एल्काइल हैलाइड के बनेंगे, प्लस में H3PO3 बनेगा, ठीक है। तो याद रखना है, जैसे अब हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, पहला एक RX यहाँ बना, एक एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल यहाँ बना, सॉरी ये X है क्योंकि यहाँ हमने फॉस्फोरस हैलाइड लिया है, तो ये X हैलाइड है कोई भी हमारा, ठीक है। तो अब जब हमने एक अल्कोहल लिया है, अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल PX3 के साथ रिएक्शन कराई, पहले एक एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल बना, ठीक है, उस फॉस्फोरस के ऊपर एक OH आ गया X की जगह। अब 2 और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है, तो इन दोनों X की जगह भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है, और 2 एल्काइल हैलाइड के और मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो इस टाइप से ये रिएक्शन
होती है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने दिखा दिया। 3 एल्काइल हैलाइड के मोलिक्यूल बनते हैं और एक फॉस्फोरस एसिड बनता है।